तभी अपराधियों में होगा डर। बुलडोजर एक्शन जरूरी, सियासत वोट मजबूरी। मोहित खान हो या नवाब, बुलडोजर से जरूरी हिसाब। जरूरी बुलडोजर वाली हलचल खत्म करना है नवाब मॉडल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अशोक यादव जी, आपके नेता कह रहे हैं जिस तरीके से मोहित खान की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है, सवाल इस बात को लेकर कि बुलडोजर भी चेहरा देखकर चल रहा है। यह सिलेक्टिव की बात कही जा रही है आपके पार्टी के नेता की तरफ से। राहुल जी, इसमें किसी नेता की तरफ से बात कही जाए या न कही जाए, इससे ज्यादा जरूरी है कि जो सच्चाई में हो रहा है उस पर चर्चा की जाए। अगर ये बुलडोजर हाथरस में चला होता जो कि दलित बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों पे, तो सवाल खड़े नहीं होते। अगर ये बुलडोजर बीएचयू के भाजपाई रेपिस्टों के ऊपर चला होता घरों पे, तो ये सवाल खड़े नहीं होते। अगर ये बुलडोजर ब्रिजभूषण शरण सिंह पे चला होता, पहलवान बेटियों का उत्पीड़न करने वाले पे, तो सवाल खड़े नहीं होते। अगर ये बुलडोजर स्वामी चिन्मयानंद, जो कि भारतीय जनता पार्टी में गृह राज्य मंत्री थे, उनके आवास पे, उनके प्रेमाइसिस पे चला होता, तो सवाल खड़े नहीं होते। चूंकि भाजपाई बलात्कारियों के यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है और जाति धर्म देख के बुलडोजर योगी सरकार के चलता है। तो आप मान बैठे हैं कि मोहित खान भी बलात्कारी है? जी, आपने मान लिया ना कि मोहित खान भी बलात्कारी है। जब उन्हें कह के ये संबोधित कर रहे हैं कि बीजेपी के बलात्कारी, तो मोहित खान भी तब समाजवादी पार्टी का बलात्कारी हो गया। देखिए, डीएनए टेस्ट हुआ है राजेश जी, आपको पता होगा। अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक करे या कोर्ट में पेश करे, तभी तो क्लियर हो पाएगा कि इसमें रेपिस्ट कौन है। अभी आप या हम कैसे कर सकते हैं? ये तो कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि बलात्कारी कौन है कौन नहीं है। लेकिन जो सिलेक्टिव अप्रोच है, जो एआई व्यवस्था से लैस जो बुलडोजर है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि वो भाजपाई बलात्कारियों के नहीं चलेगा, भाजपाई अपराधियों के यहाँ नहीं चलेगा, भाजपाई लोगों के यहाँ नहीं चलेगा। वो जाति देख के चलेगा, वो धर्म देख के चलेगा, वो पार्टी देख के चलेगा। नहीं, ऐसे तो कैसे कह सकते हैं? सरकार ऐसी है। नहीं, मैं दर्शकों को क्लियर करता चलूं। जनवरी 2023 ललितपुर में मडवारा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान पर बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण। जून 2022 बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल चुका है। जुलाई 2022 यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला है। अगस्त 2022 वाराणसी के सिकरौल वार्ड के वरुण एनक्लेव सोसाइटी की जमीन पर, यहां भी, और नाम भी सुनिए, अखंड सिंह नाम है, उन पर भी कार्रवाई हुई है। अगस्त 2022 नोएडा की सोसाइटी में आपने देखा महिला से बदसलूकी मामले पर बुलडोजर चला, श्रीकांत त्यागी। अब इसे भी आप लोग कह रहे हैं सिलेक्टिव। राहुल जी, जो नाम मैंने गिनाए, नहीं, उन नामों पे बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ब्रिजभूषण का केस कहां चल रहा है? नहीं, ब्रिजभूषण का केस कहां चल रहा है? ब्रिजभूषण शरण सिंह या हाथरस के आरोपी या बीएचयू के आरोपी या स्वामी चिन्मयानंद, क्या नहीं, आप क्लियर तो पहले कर दीजिए कि सिलेक्टिव चल रहा है, या तो इसे पार्टी में बांट दीजिए, या तो जाति में बांट दीजिए, या धर्म में बांट दीजिए, तब बात करें। सब में बांट दीजिए, क्लियर कर दे। सब में बांट दीजिए राहुल जी, सब में बांटिए। पार्टी में बांट सकते हैं, जाति में बांट सकते हैं, धर्म में तो पार्टी का तो गिना दिया मैंने। बांटिए। आप कहिए जहां जहां हिंदुओं पर हुआ वो भी लिस्ट आपके सामने रख दूं, मैं नाम गिनवा दूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो जिन लोगों का मैंने नाम लिया राहुल जी, क्या उन लोगों पे बुलडोजर चला? अगर नहीं चला तो क्यों नहीं चला? ये सवाल खड़ा होता है, इसका जवाब मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, अतीक पर बुलडोजर चलता है तब दिक्कत, मुख्तार पर तब दिक्कत, विकास दुबे की बात ही ना कीजिए, बबलू श्रीवास्तव पर बात ना कीजिए, मुनीर पर चले तो दिक्कत, खान मुबारक पर चले तो दिक्कत, अमित कसाना पर चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आकाश जाट पर चल जाए कोई दिक्कत नहीं, उधम सिंह योगेश भदौड़ा पर चले कोई दिक्कत नहीं, अजीत और पप्पू पर चले, सुशील मुंज पर चले, सुंदर भाटी, अनिल उजाना पर चले कोई दिक्कत नहीं, ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह पर चले कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होती है? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और अब मोहित खान। शरद त्रिवेदी जी, आपका बुलडोजर तो बस एआई सिस्टम, यानी कि उसमें फिट कर दिया गया है कि कौन से जात पर चलेगा, कौन से धर्म पर चलेगा। राहुल जी, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी जाति किसी धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम ना कि कोई काम जो पॉजिटिव है वो करते हैं, और अगर हमने किसी के खिलाफ कार्रवाई करी है तो हम ये जाति या धर्म देख के करते हैं। जिस पार्टी की उत्पत्ति जाति और धर्म से हुई है, उस पार्टी को इसके अलावा कुछ नहीं दिख सकता है। मैं बुलडोजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायनामाइट की बात कर रहा हूं।
मेरे मित्र यादव जी नोट कर लें, मिश्री चंद गुप्ता भोपाल में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनका होटल था गैर कानूनी, 5 मंजिल का होटल था, उसको डायनामाइट से उड़ाया गया है। हम जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं करते। विकास दुबे, विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी को बता दिया कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब 6 आतंकी पकड़े गए मलिहाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई। जब अंकित जाट आकाश गुर्जर पे हुआ तो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है। तो जिस पार्टी की उत्पत्ति इसी से हुई है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि समाजवादी पार्टी भी टोटली सेकुलर पार्टी है। ये हर धर्म के साथ यही काम करते हैं। जब मुख्तार अंसारी और आजम खान और अतीक अहमद जाति धर्म देख के नहीं करते थे, उन्होंने सबसे ज्यादा काम मुसलमानों के खिलाफ किया है। जो इनकी जो यूनिवर्सिटी बनी है वो आजम खान साहब की जौहर यूनिवर्सिटी, वो मुसलमानों की जमीन तोड़ के बनी है। वो जो यतीम खाना 1760 की हेरिटेज बिल्डिंग थी, वो इन्होंने हैंडओवर कर दिया है इस यूनिवर्सिटी को। तो ये भी बिल्कुल समान भावना से हर एक के साथ ये ठीक है, मैं मानता हूं ये भी कोई धर्म या जाति देख के नहीं करते। मैं मानता हूं शरद जी, लेकिन बार बार ये समाज के बीच, लोगों के बीच यही तो डिलीवर करना चाह रहे समाजवादी पार्टी वाले कि आप लोग मुसलमान के खिलाफ, आप लोग यादव के खिलाफ। नहीं, मैंने तो राहुल जी नाम गिना दिए हैं कि हम किसी जाति किसी धर्म को देख के कार्रवाई नहीं करते हैं। इनके नौनिहाल अतीक अहमद साहब ने तो नोएडा के चेयरमैन को उनके घर में घुस के पीटा था। उन्होंने जाति धर्म देख के उन्होंने भी नहीं किया था। जो किसी भी धर्म के हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पुलिस वाला हो। इनके विधायक थे, वो पुलिस वाले को पसंद नहीं करते थे, डीएसपी को गोली मार दी गई। लखनऊ में हजरतगंज के दरोगा को उनकी गाड़ी में बांध के घुमाया गया। इन्होंने जाति धर्म देख के नहीं किया है। हर जाति हर धर्म का आदमी निरंकुश घूम रहा था, अपराधी निरंकुश घूम रहा था। बुलडोजर आज चला है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 16%। अरविंद जय तिलक जी, अरविंद जय तिलक जी, पीडीए केवल चुनाव जीतने के लिए ये नारा, पी में भी अगर कहे तो केवल यादव है क्या, बाकी कोई नहीं है, डी में तो है ही नहीं, एक ही बात होती है ज्यादातर। राहुल जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अशोक जी जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद कटघरे में खड़ा होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ समझना होगा कि भारत में प्रत्येक दिन जो है 86 बलात्कार की घटनाएं होती है, यानी हर घंटे जो है 4 बलात्कार की घटना। सजा की दर कितनी कमजोर है कि 27-28% ही लोगों को सजा मिल पाती है, बच निकल जाते हैं। दूसरी चीज यह कि अगर मान लीजिए कोई जो बलात्कार का आरोपी है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई न करे, अच्छा कार्रवाई जो कह रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच के कारण हो रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है जो लोग बलात्कार की घटनाओं में आरोपी बनाए गए हैं, सिर्फ इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा, वो सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। ये जो बातें फैलाई जा रही है कि फला जो है फला बलात्कारी के ऊपर नहीं चल रहा है, यहाँ ध्यान देना होगा कि इस फर्क को भी समझिए कि तमाम लोग जो हैं न सिर्फ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिए हैं, बल्कि सरकारी जमीन पर भी, गांव समाज की जमीन पर भी कब्जा करके बैठे हैं। तो वहां चाहे वो विकास प्राधिकरण हो या गांव का लेखपाल हो, बाकायदे उसका जो है पैमाइश करता है, उसको निकालता है, उनका पूरा जो है खसरा खतौनी निकाला जाता है। जिस तरह थाने की पुलिस जो है उनकी आपराधिक घटनाओं का जो है ब्यौरा पेश करती है, तब जाकर के बुलडोजर गरजता है और उनको धूल धूसरित किया जाता है। क्या इसमें भी आपत्ति होनी चाहिए? डॉक्टर लोहिया की तो पार्टी जो है द्रौपदी और सीता की गरिमा की बात करती है, और यहाँ पर आज तक जो है समाजवादी पार्टी का लीडर जो है कोई यहाँ तो दुशासन की बात हो रही है, बिल्कुल मिलने के लिए नहीं जाता है, उसके साथ कंधा नहीं जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की बातें जो है, भले उनको लगे कि हम किसी के पक्ष में खड़ा होकर के अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनके खिलाफ ये नकारात्मक संदेश ही जा रहा है। राहुल जी, अशोक जी, हालांकि आप लोग जो डिलीवर करना चाह रहे हैं डिलीवर कीजिए, लेकिन जो लिस्ट उठाकर देखी जाती है तो ये तो बात आप लोग को सच साबित नहीं होती कि केवल यादव और मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। देखिए राहुल जी, अब एक ही चीज को बार बार करना ठीक नहीं है, लेकिन जो मैंने नाम गिनाए उन नामों के ऊपर किसी के ऊपर अगर बुलडोजर का बी भी चला हो तो बताएं आप। दूसरी बात, अभी हमारे जो है जो जय तिलक जी कह रहे थे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आज अगर कोई जमीन को
आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये जमीन अवैध कब्जा है या ये हमारा कंस्ट्रक्शन अवैध जमीन पे बना हुआ है, तो इसको पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुआ? जिस दिन अपराध होता है उसी दिन से उसका जो है निशानदेही शुरू हो जाता है, ये चीज अवैध बना है। इसके पहले वहां विभाग सो रहा था क्या? वो वहां विभाग क्या कर रहा था? अरे देखिए, जमीन से अवैध कब्जा हटाना दैट इज डिफरेंट थिंग, किसी अपराध का सजा देना दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन इन दोनों चीजों को एक साथ क्लब करके एक पॉलिटिसाइज करना, एक जो है बुलडोजर की पॉलिटिक्स करना, ये चीजें समझ से परे है, किसी के भी समझ में नहीं आती है। दोनों चीजों का आप एक साथ क्लब नहीं कर सकते। आप ये बताइए, आज पेपर लीक माफिया जो कि इस उत्तर प्रदेश के करोड़ों छात्रों का भविष्य को अंधकारमय में करने वाला कौन है? बेदीराम। बेदीराम ने ऑन कैमरा स्वीकार किया था ना, लेकिन उस बेदीराम के घर पे बुलडोजर चला योगी जी का? नहीं चला। मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी में विधायक है, एक टाइम में आप ही की सरकार के दौरान बेदीराम की पूरी हिस्ट्री शीट बनाई गई थी। ठीक है, हिस्ट्री शीट बनाई गई थी, नहीं बनाई गई थी, आज उनके ठीक है, ठीक वाली बात आ गई। वही कह रहे हैं ना, अब आज योगी सरकार के संरक्षण में अब आप सिलेक्टिव हो रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, गाजियाबाद में जो रेलवे स्टेशन है उसके पास सरकारी रेलवे की जमीन पे मदरसा चल रहा था, और आज नहीं कई सालों से चल रहा था। जैसे ही वो खबर सूचना मिली, इंक्वायरी की गई, उसको पूरा साफ कर दिया गया है। वो रेलवे की जमीन रेलवे को वापस मिल गई है। 9,000 करोड़ की सरकारी जमीन जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया था। देखिए शरद त्रिवेदी जी, देखिए अशोक यादव जी का सवाल है, जब अपराधी की बात होती है या कहीं से संलिप्तता शामिल होती है, वो शामिल होता है उस मामले में, तो ही उसके अवैध कब्जे, अवैध साम्राज्य की बात सामने आती है। उससे पहले क्या शासन प्रशासन सोया रहता है? ये सवाल है अशोक यादव का। राहुल जी, ये कार्रवाई निरंतर चलती है। 9,000 करोड़ की अगर जमीन, सरकारी जमीन वापस ली गई है, तो ये सारे बलात्कारी नहीं थे और सारे एक जाति या एक धर्म या एक पार्टी के नहीं थे। जब जहां जहां इस तरह की सूचना मिल रही है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुकरेल के पास आपने देखा 6 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा लिया गया था, वो सारी जमीन सरकार ने वापस ले ली है। तो ये सारे बलात्कारी नहीं थे। जब जहां जो सूचना अपराध की मिलती है, क्योंकि सरकारी जमीन को कब्जा लेके वहां पे मकान बनाना भी एक अपराध है, जैसे ही इस तरह की सूचना मिलती तुरंत कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में कोई आतंकी घटना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और उत्तर प्रदेश में बनी, एक आतंकी घटना नहीं घटी है। वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं था, इतना उनके ऊपर क्लियर है अशोक यादव जी, लगाया गया। ऐसी कार्रवाई अशोक यादव जी, उनकी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा करके देखें। कानपुर में एक बार दंगे की कोशिश की गई थी, जानकारी लेके बोलना चाहिए। उसके बाद कभी दोबारा दंगा करने बोलिए अशोक जी, हिम्मत नहीं हुई। देखिए राहुल जी, कम से कम शरद जी को जानकारी लेके यहाँ बैठना चाहिए। आतंकवादी घटनाओं की बातें कर रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर का इतिहास उठा, यूपी की बात कर रहे थे, आपने बात पूरी नहीं सुनी। इन्होंने कहा केंद्र, इन्होंने केंद्र कहा राज्य का, दोनों का। इन्होंने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आप बताइए आतंकवादी घटनाओं का क्या आलम है आज की डेट में? आतंकवादी घटनाओं की बात कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए, यूपी में कहीं अयोध्या में या बनारस में या लखनऊ में कहीं भी बम फूटा है क्या? नहीं, अरे राहुल जी, जम्मू कश्मीर के हालात दूसरे हैं। ठीक, अब छोड़ दीजिए, अब डाइवर्ट ना कीजिए जिस विषय पर बैठे हुए। अरविंद जी, अपने हिसाब से पॉलिटिक्स चल रही है केंद्र से लेकर राज्य तक। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जाति विशेष और वर्ग विशेष के लिए ये सब कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि जब लिस्ट उठाकर देखी जाती है तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है, लेकिन लोगों को यह बताया जा रहा है, या भरमाया जा रहा है, या समाज को बांटा जा रहा है, और खुद समाजवादी बताते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि योगी जी जो है कुछ इस तरह की चीजों को ध्यान में रख करके कार्रवाई करते होंगे, क्योंकि उनका जो अपना एक जो है रिकॉर्ड रहा है कि चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हैं। अशोक जी की बातों से मैं सहमत हूं कि आखिर प्रशासन क्यों सोया रहता है जब अवैध तरीके से जमीन कब्जाई जाती है। लेकिन सवाल तो उनसे भी तो बनता है ना कि आप ही के सत्ता में रहते हुए जो है ये मुहित खान जो उतना बड़ा जो है अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, आप ही के जमाने में वो बना, जो अभी खसरा खतौनी वहां निकाला गया। नवाब यादव मिनी सीएम भी कहा जाता था। हाँ, तो मैं अशोक जी से कहूंगा कि आज आप सत्ता से बाहर हैं, कल आप सत्ता में होंगे, तो ये सवाल आपसे भी बनता है, उठता है, केवल आज ही का सवाल नहीं है। देखिए, ये सरकारों की जो है कारस्तानी रही है, आंख अपना बंद किए रहे हैं, तो आज कम से कम कोई मुख्यमंत्री है अगर इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें तो उसका तो स्वागत करना चाहिए।
बल्कि यह भी समाजवादी पार्टी को कहना चाहे कि हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश में हम भी इसकी कार्रवाई करेंगे। जो लोग अवैध कब्जा किए हुए उसके बचाव में खड़ा हो जाना यह रेखांकित करता है कि आप जो उनके साथ कंधा जोड़ने को तैयार है और आप कुछ इस तरह की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे मानो यह सरकार जो है जाति और धर्म के हिसाब से काम कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि वो जो समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते, ये राज्य की जनता देख रही है, भली बात उसका परीक्षण कर रही है। तो कम से कम उस तरह का निरेटिव खड़ा करके अगर आप ये सोचें कि हमारी जो राजनीति चल निकलेगी तो मुझे लगता है कि वाकई सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। ये नकारात्मक राजनीति क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से, अशोक यादव जी? देखिए राहुल जी, मैं फिर वही कहूंगा कि आज अगर अवैध कब्जे की बात कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा अवैध कब्जेधारी भाजपाई लोग हैं। मुझे याद है में अगर दम हो, बनारस में दम हो, एक अधिकारी का नाम, एक पीसीएस अधिकारी का नाम, वो कई कब्जे मेरठ से लेकर बनारस तक हटवाए, लेकिन उसे कहां शंड कर दिया गया? नाम लेना जरूरी है क्या? अभी मैं बताऊंगा तो फिर आपकी सरकार के दौरान भी वो अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई वो अधिकारी करता रहा। ये अरविंद जयतिलक जी बेहतर तरीके से उस अधिकारी का नाम जानते हैं। आपकी सरकार में भी वो अधिकारी रहा, मेरठ में भी कई अवैध कब्जे हटवाए गए, तब तो शंड रहा अधिकारी। नहीं, सरकार पता कर ले कहां का अवैध कब्जा, सबको एक साथ गिराना शुरू करे, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अवैध कब्जेदारी भाजपा ही है। अभी जयतिलक जी ने कहा कि सरकार जाति धर्म देके कोई काम नहीं करती। इस बात को हम विपक्ष में कहें तो बात अलग है, इस बात को तो हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वीकार किया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जाति देख के नौकरियां दी गई थी। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं जयतिलक जी? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात माननीय हाई कोर्ट ने कहा और उसी आधार पर उसका वर्डिक्ट भी आया। तो आप ये न कहिए कि योगी सरकार दूध की धुली है। योगी सरकार जितना जातिवादी सरकार इतिहास में कहीं हुई नहीं। आप बताइए, मुख्यमंत्री लेवल का इतना बड़ा सीनियर नेता विधानसभा में खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, एक यादव एक मुसलमान का नाम लेते हैं, एक क्या शोभा देता है क्या राहुल जी? शरद त्रिवेदी जी शोभा नहीं देती है। शरद त्रिवेदी, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो हमारे यहाँ 3,000 से ऊपर जातियां और उपजातियां हैं, तो हमें हर अपराधी पे कार्रवाई करने के लिए समान अगर भावना से देखना तो 3,500 आदमियों को हिरासत में लेना चाहिए। कोई घटना घटे 3,500 का आंकड़ा अगर हम पार करेंगे तब ये होगा कि साहब आप जाति और धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रहे। जहां जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी, निरंतर होगी। आज उसी की वजह से है कि 16% निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है, वजह से हो रहा है। अशोक यादव जी, उनकी पार्टी को उससे मतलब नहीं है। संयुक्त अपराध, संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है। माफिया का नाम उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है। खनन माफिया, पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया, जमीन कब्जा माफिया, कौन सा माफिया नहीं उत्तर प्रदेश में था? आज माफिया नाम जो है उत्तर प्रदेश में कोई लेने वाला नहीं है। अपराधी अभी आप देखिए कि अभी हरदोई में प्ले कार्ड लगा के 70-80 अपराधी आए थे, कहने लगे कि साहब हम कोई काम नहीं करेंगे, हम जो है अब कोई सब्जी लगाने का काम कर रहा है, कोई कह रहा है हम परचून की दुकान खोलेंगे। अपराधी खुद कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो ये जो खौफ के जो आया है, जो पहले ये होता था कि साहब अपराधी जनता जो है पुलिस से डरती थी, पुलिस नेता से डरती थी। अब सिर्फ कानून का डर है, कोई किसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा एफआईआर आज लिखे जा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी एफआईआर लिखे जा रहे हैं, ईमेल से एफआईआर लिखे जा रहे हैं। वो तो कहते हैं, वो तो एनसीआरबी का आंकड़ा बताने लगते हैं कि अपराध बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। अपराध तो बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का डेटा बताते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले अपराध को रजिस्टर कराने के लिए जब एफआईआर लॉन्च होता है तब अपराध वो गिना जाता है। तो एफआईआर पहले जो है या तो सीएम के सिफारिश से होता था या डीएम या किसी बड़ी कंपनी के जीएम की वजह से। अब एफआईआर ईमेल पे जो चाहे आप यहीं बैठ के अपने दफ्तर में लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी यही कहते हैं कि आउटडेटेड इंफॉर्मेशन से समस्याएं आती हैं। आप ये बताइए, 2014 में जब अखिलेश जी की सरकार थी, NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे पुलिस अधिकारियों को भेजा गया प्रशिक्षण लेने के लिए। वहां से जब आए डायल 100 जैसी सेवा हमने दिया, जो कि क्विक रिस्पांस सिस्टम था। आप फोन करिए तुरंत आपकी एफआईआर दर्ज। ये होता है क्विक रिस्पांस सिस्टम। नहीं, ऐसा नहीं। आप ऑनलाइन एफआईआर देखिए, पीसीआर, देखिए हमें भी प्रक्रिया पता है, तुरंत एफआईआर नहीं, एफआईआर नहीं होता था। एफआईआर तो आप जहां चाहिए वहीं से फोन करते थे, पुलिस भी आती थी, एफआईआर भी होता था। इससे बढ़िया सेवा पुलिस का आज तक इतिहास में किसी सरकार ने दिया है क्या? सही बात। आप निष्पक्ष होकर इस बात को बताइए। मैं तो कह रहा हूं सही बात।
दूसरी जाते- बात देखिए, इन्होंने कहा है कि अपराधी कहाँ है। अरे अपराधी तो भाजपा ही हो गए, और ऐसे कम से कम 10 अपराधी हैं जो भाजपा में चले गए और असुरक्षित हैं। तो ये मत कहिए कि अपराधियों का सफाया हो गया है और अपराधी का भाजपाईकरण हो गया है। आपने कहा कहाँ कोई दंगा हो रहा है, इंस्पेक्टर सुबोध। अच्छा ठीक है अशोक यादव जी, आप वाले कहाँ गए? जी आप वाले कहाँ गए? खोजिए, हमारे वाले कहाँ गए कि आप वाले कहाँ गए? हमारे पास कहाँ अपराधियों की लिस्ट भैया? सारे अपराधी भाजपा ही हो गए। समाजवादी पार्टी में कहाँ कोई अपराधी है? समाजवादी पार्टी में कहाँ कोई अपराधी है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पता नहीं अरविंद जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप अशोक यादव जी की बात पर? अशोक जी कुछ ऐसी बातें ही कर रहे हैं, बेशक उनकी कुछ बातें सही है कि भाई आपकी सरकार ने कई काम अच्छे बेहतर किए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ही के सरकार में अशोक जी 2004 में शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी थे, सेना के भगेड़ू से एक राइफल जो लेके भागा था और मुख्तार अंसारी खरीद रहा था, उसकी एफआईआर की है शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी। उनके कितना प्रताड़ित किया गया, आप अपने अधिकारी को प्रताड़ित किए। एक नोएडा में भी देना पड़ा, नोएडा में भी एक अधिकारी थी, उनके पता नहीं मंत्री के आगे झुकना पड़ा। महिला जिलाधिकारी थी जिन्होंने कार्रवाई की थी, तो उनको भी चलता किया गया। तो देखिए ये सारी चीजें जो है, आप बेशक जो है सरकार को घेरिए, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर आप चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम चीजों पर, लेकिन कानून व्यवस्था के बल पर ये इस मुद्दे पर अगर आप घेरते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप ही के खिलाफ जो है सवाल उठ खड़ा होता है कि आप जो है शीशा कैसे टूटते थे और किधर से पत्थर चलते थे, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सकारात्मक राजनीति को लेकर के जितना आगे बढ़ेंगे, सवाल उतने भी आपसे कम पूछे जाएंगे। और आज की तारीख में मुझे लगता है प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो राजनीतिक तौर पर निरपेक्ष होगा, जो योगी जी के कार्रवाई की सराहना न करे। आप दूसरे राज्यों में आपने देखा कि कलकत्ता में एक जज को कहना पड़ा नगर निगम को कि भाई आपके पास क्या बुलडोजर नहीं है क्या? यानी यहाँ के जो कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी की जो एक कार्रवाई है, निरपेक्ष कार्रवाई है, वो उसकी गूंज जो है अन्य राज्यों में सुनाई दे शरद जी रही ने है। तो शुरू में बोल दिया था वहां किसी जाट पर किसी गुर्जर पर कार्रवाई होती तो ओबीसी विरोधी, किसी ब्राह्मण अपराधी पर कार्रवाई होती तो बीजेपी ब्राह्मण विरोधी हो जाती है, किसी दलित पर कार्रवाई होती तो दलित विरोधी हो जाती है। तो सब अपने अपने हिसाब से सियासत समाजवादी पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों